हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक चल रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटल्स का जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जीत आर्य और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल। लेट्स बिगिन। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास 7th नंबर यानी कि 7वां जो प्रॉपर्टीज है बच्चे, वो है धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि मतलब मेटालिक साउंड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं उसको अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे गिरा देंगे या तो उस पर चोट करेंगे, किसी चीज से हथौड़ी वगैरह से मारेंगे, तो उसमें से देखिएगा आपका टन का या तो झनझन का या तो एक सुरीला आवाज, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है उसका, ये गुण है, उसी को बोला जाता है धात्विक ध्वनि। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए हमने लिखा भी है कि धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण इनके गिरने या इन पर चोट मारने पर ये टन झनझन या तो सुरीली ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वैसे उत्पन्न करने वाले जो होते हैं उसको धात्विक ध्वनि कहा जाता है, इस ध्वनि को। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक ऑन अ या तो स्ट्रक ऑन अ हार्ड सरफेसेस, यानी कि हार्ड सरफेसेस पे इसको स्ट्रक करेंगे तो इसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा बच्चे। उस तरह के जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, धात्विक ध्वनि, या तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटालिक साउंड। एक और इसके लिए बेहतरीन शब्द है जिसको आप याद रखना, सोनोरोसिटी। क्या रखना है, सोनोरोसिटी। जो आपके पास जो आयरन है, एग्जांपल्स में आप देख सकते हो बच्चे, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन Fe जिसको बोला जाता है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब के सब क्या है, इन सब में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस कारण से इसको बोला जाता है कि सभी के सभी क्या है, सोनोरस है। कैसा है, सोनोरस है। इसको सोनोरोसिटी जिसमें होता है ना, तो सोनोरस इसको बोला जाता है कि ये क्या है, सोनोरस। आप देख सकते हो घंटी वगैरह जो बनाए जाते हैं लोहे का बनता है। स्कूल वगैरह में जो टन 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 घंटी बजता है ना, वो किसका होता है, लोहे का होता है, क्योंकि इसमें रिंगिंग साउंड होता है। लकड़ी का बनाएंगे तो आवाज खट खट खट, जैसे लकड़ी है नहीं कर रहा है। ये अगर धातु अगर यहाँ में मेरे पास होता ना, तो मैं आवाज करके बताता, उसमें टन टन की आवाज आपको आता है। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये था धात्विक ध्वनि। अब 8वां जो प्रॉपर्टीज है, जितने भी मेटल्स हैं उसका 8वां प्रॉपर्टीज क्या है वो समझिए। कहता क्या है कि विद्युत एवं उष्मा चालकता, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टिविटी। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए जितने भी धातु हैं, अधिकतर धातु की अगर बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण उससे करंट या तो हीट उत्पन्न हो सकता है, मतलब उत्पन्न नहीं, पास कर सकता है। जैसे मान लो कि एक लोहे का रॉड है, इसको इस जगह पे अगर गर्म करते हो मोमबत्ती से, तो देखना ये वाला अगर छुओगे ना तो इस सेक्शंस में भी आपको हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे हीट आ जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि जैसे बर्तन वगैरह देखते हो ना, बर्तन जो बनाया जाता है, वेजल्स जो बनाते हैं लोहे थी, जो स्टील वगैरह का जो बनता है या तो एल्युमिनियम का बनता है, तो उसको क्या करते हैं, पतीले को अगर रखते हैं गैस पर तो उसका पूरा में हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, पास कर जाता है। तो ये कंडक्टिविटी का कारण है। तो मेटल जितने भी होते हैं उसमें हीट का और करंट का पास करने का क्षमता होता है, इस कारण से इसको बोला जाता है गुड कंडक्टर्स होता है। अगर मान लो प्लास्टिक वगैरह की बात करते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह जो भी है, ईंट वगैरह, ये सब इस समय हीट पर पास नहीं कर पाता, इसलिए इसको बैड कंडक्टर, इंसुलेटर्स बोला जाता है। और जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस लिख रखा है, जैसे धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण धातुओं से विद्युत एवं उष्मा पास कर सकता है, यानी कि विद्युत और उष्मा जिसमें पास कर सकते हैं ना बच्चे, उसको बोला जाता है क्या, विद्युत एवं उष्मा का चालकता बोला जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि विद्युत और उष्मा का क्या है, चालकता है। इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। समझ में आ गया बात, किसको बोला जाता है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे घबराए ना, उनके लिए भी मैंने लिख रखा है। कहता है क्या कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट कैन पास थ्रू देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टिविटी। यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, द प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इट, यानी कि इसके से पास कर सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोला जाता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं, अधिकतर मेटल्स, जनरली सभी मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक एक्सेप्शन भी है, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ।
धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, अल्युमिनियम आदि ये सब के सब विद्युत और ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक होते हैं। परंतु एलईडी लेड जो है शीशा जिसको बोलते हैं, शीशा एक मेटल टाइप का है, समझ लो। तो ये एलईडी जो होता है अपवाद है, इससे करंट पास नहीं कर सकते। जो ग्लास घर में है ना वो उसी को एलईडी बोला जाता है, तो वो क्या कर सकता है, ये पास नहीं कर सकता। लेड बोल सकते उसको, एलईडी नहीं है लेड है, ठीक है। एलईडी हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप बल्ब वगैरह में रहता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अल्युमिनियम एक्सेट्राज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट लेड जिसको पीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज एन एक्सेप्शन। ये क्या है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये दो प्रॉपर्टीज था। बाकी सब वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस सब में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, यानी कि 6 और प्रॉपर्टीज पीछे होगा वीडियो में, 3 वीडियो और देख लीजिएगा आप, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप अगर समझ में आ गया तो आप इसका क्या कर ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ साइड में, ठीक है। उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। तो लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।